वेलकम, आप सबों का स्वागत है आप तारा डॉट क्लिनिक क्लासेस में। और मैं अमरजीत सर, और हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, अभी तक ट्रिगोनोमेट्री का सीरीज चल रहा है और उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस बचा हुआ है अभी तक। और हम लोग कर रहे थे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 41 एक बार मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी मैं इसको सॉल्व कर रखा था। तो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ हम इसको आपको समझा दे रहे हैं कि ये कैसे होगा, कैसे सॉल्यूशन हुआ। बस एक बार हाईलाइटेड से हम आपको समझा दे रहे हैं, आप इसको समझ जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है 41 में कि सर इफ़ m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा इक्वल टू 4, ये आपका गिवन है। और एक दिया है आपका m कॉस थीटा बराबर n साइन थीटा इक्वल टू q। आपको जो प्रूफ करना है वो है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एक बार ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हमको जो गिवन यहाँ पे दिया हुआ था हमने लिख लिया यहाँ पे कि सर m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा इक्वल टू 1। हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद हमने इसको लिख दिया सर पी स्क्वायर, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका m साइन थीटा और प्लस n कॉस थीटा का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे किया। और होल स्क्वायर करने के बाद हमारा आ गया सर m साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया आपका n कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बराबर हो गया आपका 2mn कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। सिमिलरली एक जो हमारा गिवन था m कॉस थीटा और ये आपका n साइन थीटा बराबर q, तो फिर हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये हो जाएगा हमारा q स्क्वायर बराबर m स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये n स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2mn साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस तरह से हमने क्या कर रखा है, दोनों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हो ये माइनस में है हमारा और ये पार्ट हमारा प्लस में है, दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा और फिर हमारे पास आ जाएगा आपका एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये इस तरह से हमारा 41 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार हम लोग देखते हैं कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट 41 के बाद हमारा 42 पे आता है। 42 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 में जो आपका क्वेश्चन है आपको प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है कि सर साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और ये आपका दिया हुआ है RHS में 2 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉट थीटा और माइनस कॉस थीटा। LHS को हमने सबसे पहले लिख लिया और LHS हमारा दिया हुआ था साइन थीटा डिवाइड बाई कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। साइन थीटा को एज इट इज रहने देना है, डिनोमिनेटर में जो हमारा कॉट थीटा है उसको कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा और कॉसेक को 1 बाई साइन थीटा हमने लिखा है। फिर साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम निकालेंगे, ये साइन थीटा ऊपर चले जाएगा मल्टीपल हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। एक फॉर्मूला आपका होता है यहाँ पे देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जब कॉस स्क्वायर थीटा को आप इसको एक्सप्लेन करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में तो ये ए प्लस बी यानी ए प्लस कॉस थीटा और ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो सेम ऐसा ही हमने यहाँ पे कर रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में, एंड डिनोमिनेटर में आपका 1 प्लस कॉस थीटा है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को दिखते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ भी और 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। तो LHS में हमारा आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, बेसिकली हम लोग फिर देखते हैं RHS में सर कि RHS में हमारा क्या है 2 प्लस ये दिया हुआ था, तो फिर इसको हम लोग कन्वर्ट कर लिए साइन थीटा और ये कॉस बाय साइन और ये 1 बाय साइन थीटा के फॉर्म में। तो आपका आ जाएगा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस 1। LCM निकालने के बाद ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस 2 प्लस आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे हमने लिख दिया है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आपका है इसमें 2 कॉस थीटा और माइनस 2 और इसका प्लस 1, तो यह हमारा क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये माइनस 1 हो गया, 8 कॉस थीटा माइनस 1, माइनस कॉमन लेने के बाद ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab के फॉर्म में है, तो आप इसको लिख सकते हो कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस 1। ये इस दोनों में से एक कट जाएगा क्योंकि पावर 2 है, तो हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसलिए क्योंकि माइनस साइन है तो इसको हमने रिवर्स कर दिया है। तो यहाँ पे LHS बराबर आपका क्या हो गया RHS बराबर हो गया। बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ऐसा 2-3 ही है जो बना हुआ है, फिर बाकी क्वेश्चन को हम सॉल्व यहाँ करने वाले हैं। 43 क्वेश्चन देखते हैं। 43 में देखिए आपको दिया हुआ है, गिवन है आपका इफ़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए बराबर 4 दिया हुआ है और आपको यहाँ पे निकालना है tan a बराबर 1/√3। तो ठीक है, थीटा बराबर हमने ये यहाँ पे लिख लिया था 7 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ रहने दे रहे हैं, और ये जो 3 आपका कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर को हम लोग चेंज कर लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो जाएगा। ये होगा आपका 7 साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग ब्रैकेट ओपन कर दे रहे हैं, ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये हो जाएगा 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। इसको सॉल्व कर दीजिए, 7 साइन स्क्वायर थीटा और उसमें से 3 को माइनस कर देंगे तो हमारा बच जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा एंड इक्वल टू
4 माइनस 3 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4, और साइन थीटा की वैल्यू की बात करें तो ये 1/2 हो जाएगा, और जो आप जानते हैं क्या होता है साइन 30 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू आपका कंप्लीटली यहाँ से क्या निकल रहा है 30 डिग्री। अब जो आपका प्रूफ करना है कि सर tan a बराबर हो जाएगा 1/√3, तो आप क्या करो a के प्लेस पे 30 डिग्री पुट करोगे तो आपका आ जाएगा क्या चीज़ 1/√3 हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं। यहाँ से लिख देते हैं सर हेंस प्रूफ हमारा tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1/√3। क्या इजी था 43 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 का। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो चीज़ दिया हुआ, एक दिया हुआ है आपका सर cos थीटा प्लस साइन थीटा इसका √ 2 cos थीटा, और आपको प्रूफ करना है cos थीटा माइनस साइन थीटा इसका √ 2 साइन थीटा। तो ठीक है, जो गिवन है उसकी बात हम लोग करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, बिकॉज √ 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और cos थीटा का क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा और माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, इसलिए क्योंकि ये cos स्क्वायर थीटा को हम इक्वल टू किस सेट लेके चले आए हैं, तो 2 cos स्क्वायर थीटा में से 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा, और ये प्लस आपका 2 sin थीटा इंटू cos थीटा था, तो ये इधर हो जाएगा माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो बेसिकली आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। एक बार देखिए, यहाँ पे हमको जो प्रूफ करना है वो √ 2 sin थीटा प्रूफ करना है, तो क्यों नहीं हम लोग दोनों साइड साइन थीटा जोड़ देते हैं। इधर भी साइन थीटा अपने मन से प्लस किए हैं और इधर भी साइन थीटा अपने मन से प्लस किए हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा और एक और साइन स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। अब आप देखो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab के फॉर्म में है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर होगी। तो माने यहाँ पे आ जाएगा आपका cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √ 2 sin स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को जब हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। सो दैट्स मीन्स cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका √ 2 sin थीटा। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक नहीं ना। 44 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन का, ये कैसे होगा। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि राम वॉज ट्राइंग हार्ड टू प्रूफ। राम को एक क्वेश्चन मिला है और वो क्वेश्चन है आपका, ये देखिए हम सर्कल कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, ये इस तरह का आपका क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर आपको प्रूफ करना है प्लस माइनस √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस c स्क्वायर। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे जो है स्वाति ये इसको हिंट्स देता है कि आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो जो गिवन दिया हुआ है। तो हमारा यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है वो सबसे पहले एक बार हम लोग समझते हैं। और गिवन जो दिया हुआ है, तो गिवन आपका दिया हुआ है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ये आप गिवन पार्ट है, और ये आपका गिवन पार्ट है। तो इसको हम लोग क्या कर दिए हैं, होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर, और जब ये होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है तो इसको कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस हो गया b स्क्वायर प्लस हो गया आपका 2ab, और बराबर RHS में c है तो c का होल स्क्वायर। अब आप चलो यहाँ a स्क्वायर हमने लिख दिया, साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, इसलिए कन्वर्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पे a के साथ क्या लगा है cos थीटा, बट यहाँ पे a के साथ क्या लगा था साइन थीटा। तो क्या किया हम लोग कन्वर्ट कर दिए सर, क्योंकि हमको cos चाहिए, तो a स्क्वायर और इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा c स्क्वायर। अब आप बताओ ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बराबर हो जाएगा हमारा c स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ये जो हमारा आइसोलेशन में जो a स्क्वायर है, दूसरा यहाँ पे जो b स्क्वायर है, इसको हम इक्वल टू उस साइड लेके चले गए तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिए, तो मतलब आपका आ जाएगा इस तरह से हमारा a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा बराबर प्लस माइनस √b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये आपका था 45 नंबर क्वेश्चन। एंड अब एक और आपका बना हुआ क्वेश्चन है, और जो है आपका 46 हम लोग देखते हैं जो क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग LHS की बात कर लेते हैं। ये हमारा LHS है, और LHS में आपका दिया हुआ है साइन a माइनस दिया हुआ है आपका cos a और प्लस दिया हुआ है ये 1, और ये आपका हो जाएगा डिवाइडेड बाय, फिर आप इसको लिख सकते हो साइन a प्लस लिख सकते हो आप cos a और माइनस लिख सकते हो 1। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसमें अगर चाहो ना तो ये भी आप कर सकते हो, इसको आप सबसे पहले इस तरह से लिख लो, ये हो जाएगा आपका साइन a, और यहाँ पे माइनस साइन अगर आप कॉमन ले लेते हो तो आप इसको लिख सकते हो सर cos a और माइनस 1। दूसरा एक बात और आप कर सकते हो, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा साइन a
और यहाँ पे प्लस का साइन ले लेते हो तो ये आपका कॉमन आ जाएगा कॉस ए और माइनस आ जाएगा 1। जब ये इस तरह का आ जाएगा तो हम आपको बताएं कि इसका रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज डिनोमिनेटर का होता है तो डिनोमिनेटर में जो साइन है उसको माइनस कर देंगे, प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और बाकी एज इट इज़ हम लोग लिख देंगे कॉस ए माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई इसको हम लोग लिख देंगे साइन ए और इसके बाद माइनस ये हो जाएगा हमारा कॉस ए और माइनस क्या हो जाएगा 1। क्लियर है। अब आप देख लो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे भी है साइन ए और माइनस 1 इंटू कॉस ए माइनस 1, और यहाँ न्यूमरेटर में भी है साइन ए माइनस कॉस ए माइनस 1। ये दोनों एक जैसा है तो इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, यानी आप इसको लिख सकते हो सर साइन ए और माइनस ये ब्रैकेट हो जाएगा आपका कॉस ए और माइनस 1, और इस टोटल का ये क्या हो जाने वाला है आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई इसको हम लोग लिख देंगे, ये आपका a प्लस बी के फॉर्म में है और ये a माइनस बी के फॉर्म में है टोटल, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आप इसको लिख सकते हो सर साइन स्क्वायर ए यानी ए स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका कॉस ए और माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, ये इस तरह से हमारा हो गया। अब जब ये तरह से हो गया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऊपर का a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस हो जाता है हमारा बी स्क्वायर यानी कॉस ए और माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर, प्लस लिख सकते हैं हम लोग बी स्क्वायर और माइनस लिख सकते हैं 2ab यानी 2 कॉस ए, फिर इसके बाद माइनस क्या होता है 2ab यानी 2 साइन ए, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा कॉस ए और माइनस हो जाएगा 1। क्लियर है, एंड टोटल का डिवाइडेड बाय मैं करने वाला हूँ यहाँ पे, वो क्या सो देख लीजिए, ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और ये माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो देखिए ब्रैकेट को पहले ही हम लोग ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस होता है बी स्क्वायर तो बिकॉज ब्रैकेट है तो माइनस दे दें 1, माइनस होगा 2ab यानी यहाँ लिख देते हैं 2 कॉस ए, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बात आप समझिए, यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए, चीज़ों को समझो, ये है आपका क्या चीज़ साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे है आपका प्लस कॉस स्क्वायर ए, दोनों का जोड़ते हैं तो फार्मूला क्या होता है 1 होता है। एक बात आप लोग समझिए, हम बार बार इस आइडेंटिटी को कहते हैं आपको याद रखने के लिए कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस आपका जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो आपका किसके बराबर होने वाला है 1 के बराबर होने वाला है। ये आपका 3 जो आइडेंटिटी हमने आपको बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस आइडेंटिटी को आपको ध्यान रखना है कि इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। क्लियर है, तो यहाँ पे हम यही कर रहे हैं 1 और ये 1 हमारा क्या हो जाएगा 2, तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे सर 2 ओनली 2, ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2 एंड देन 2 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा आपका 2 कॉस ए, और फिर इसका फिर माइनस आपका हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए और इंटू हो जाएगा आपका कॉस ए, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका क्या चीज़ 2 साइन ए। आप ट्री बनाते हो तो थोड़ा तो कैलकुलेशन होने वाला है, आप कुछ क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आपको इतना टाइम देना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे देखते हैं सारा कॉस के फॉर्म में, ये भी कॉस के फॉर्म में, ये भी कॉस के फॉर्म में, इसको भी कॉस के फॉर्म में लिख दे, तो साइन स्क्वायर ए है तो इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ फिर माइनस आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा -1 और प्लस आपका हो जाएगा 2 कॉस ए। क्लियर है, तो देख लो यहाँ पे -1 और ये हो जाएगा +1, दोनों कैंसिल हो गया। यानी अब इस दोनों की बात हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अब इस दोनों की बात करेंगे तो आप इसको लिख सकते हो 2 कॉमन ले लोगे, तो 2 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, 2 कॉमन लिए तो, और माइनस यहाँ पे आप ले सकते हो 2 साइन ए, और जब 2 साइन ए आप कॉमन ले लो तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 1, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस ए, ये आपका आ जाएगा कॉस ए और -1 आ जाएगा। ठीक है, -1 एंड डिवाइडेड बाई, अब आप देखो नीचे में आपका हो जाना चाहिए 2 कॉस ए और माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो जाएगा आपका 2 कॉस ए, ये आप कॉमन ले लेते हो तो ये हो जाएगा 1 और माइनस आपका हो जाएगा ये क्या चीज़ कॉस ए, तब तो ये कॉस स्क्वायर ए होगा। क्लियर है, चीज़ों को समझिए, यहाँ पे हमारा 1 माइनस कॉस ए और यहाँ पे हमारा 1 कॉस ए -1 है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो आप लिख सकते हो इसको से 2 इंटू 1 माइनस साइन ए, और इंटू आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये माइनस नहीं, आप इसको क्या करो, ये माइनस है ना, 1 माइनस है तो 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस कॉस ए एंड डिवाइडेड बाई ये आपका आ जाने वाला है 2 कॉस ए
ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ना, यहाँ से माइनस लेंगे तो ये 1 प्लस कॉस ए आपका हो जाएगा इस तरह से। अब बताइए यहाँ पे 2 कॉस ए और आपका हो जाएगा इंटू 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। क्लियर है? देखिए 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए खत्म हो गया, यहाँ पे 2 और 2 खत्म हो गया। तो आपके पास जो आज आने वाला है ये है आपका 1 प्लस साइन ए और डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा क्या चीज़, कॉस ए। क्लियर है? तो अब आपका ये हो गया, तो आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखो, ये आपका हो गया LHS। एक बार RHS को हम लोग देखते हैं कि RHS कैसे सॉल्व करेंगे। RHS जब आप सॉल्व करोगे तो हम लोग क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे साइन चेंज कर देते हैं, इसका रैशनलाइज कर देते हैं। तो रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर में हम RHS की बात कर रहे हैं, तो RHS हमारा हो जाएगा sec a और प्लस हो जाएगा हमारा tan a एंड डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हमारा 1। sec a को लिख सकते हैं हम लोग 1 डिवाइडेड बाय cos a और प्लस sin a को लिख सकते हैं, tan a को लिख सकते हैं sin a डिवाइडेड बाय cos a। यानी आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1 प्लस sin a आ जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका cos a हो जाएगा। और यही हमारा किसके बराबर है, RHS के बराबर है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन था लेकिन ये बहुत ही ईजी है। आप ये भी कर सकते हो कि डिवाइड कर सकते हो cos a से, तो ये tan a के फॉर्मेट में आ जाएगा, तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन दैट इज़ अ रियल मेथड कि आप इसको ऐसे बनाओ हमारे ख्याल से। ठीक है, 26 के बाद हम लोग आने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते लेते हैं। तो 27 में सबसे पहले क्या गिवन है वो मैटर करता है। तो 27 में हम लोग देखते हैं कि सर हमारा गिवन क्या दिया हुआ, गिवन आपका दिया हुआ है 4 tan थीटा, 4 tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 3। यानी आप इसको लिख सकते हो कि सर ये tan थीटा बराबर जो है ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर? और tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं सर, ये हो जाएगा p परपेंडिकुलर एंड डिवाइडेड बाई ये हमारा क्या हो जाएगा बेस, तो ये b हो गया हमारा p डिवाइडेड बाई p। यानी आप यहाँ से h निकाल सकते हो और h बराबर होता है हमारा p का स्क्वायर और प्लस हमारा क्या हो जाता है b का स्क्वायर। तो यानी h बराबर आपका हो जाएगा सर रूट अंडर 3 3 जा 9 4 4 जा 16, ये 25 हो जाएगा, यानी 5 निकल गया। तो यहाँ से आप साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो। साइन थीटा बराबर हमारा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, एंड हियर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हाइपोटेनियस 5। एंड सिमिलरली आपका कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, एंड यहाँ पे बेस आपका कितना है देख लीजिए, बेस आपका 4 और ये डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 5। नाउ ये हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया। हमने ऐसा इसलिए भी निकाल लिया है क्योंकि अब जिसका हम वैल्यू एवेल्यूट करने वाले हैं वो हमारा कुछ इस तरह का है, वो है आपका 4 साइन थीटा माइनस है आपका कॉस थीटा और प्लस है आपका 1 एंड डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 4 साइन थीटा प्लस हो जाएगा आपका कॉस थीटा और माइनस हो जाएगा आपका 1। तो अब आप देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, ये 4 हो जाएगा साइन थीटा मतलब ये 3 डिवाइडेड बाय हमारा हो गया 5 और ये माइनस हो जाएगा कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5, कॉस थीटा इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 5 एंड प्लस हो जाएगा आपका 1 एंड कम्प्लीटली इसको फिर डिवाइडेड बाय लिखते हैं हम लोग 4 मल्टीपल ऑफ साइन थीटा यानी 3 डिवाइडेड बाय 5, 3 डिवाइड बाय 5 और ये प्लस हो जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाय 5 और फिर आपका हो जाएगा -1। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 4 3 से क्या हो जाएगा 12 माइनस हो जाएगा आपका 4 और प्लस हो जाएगा 5। पता है डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा 5, तो इसलिए उसको हम रिमूव कर देते हैं। ये हो जाएगा 12 प्लस हो जाएगा 4 और माइनस हो जाएगा 5। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 12 और 5 क्या हो जाएगा 17। तो ये हो जाएगा आपका 17 माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका 16 और माइनस क्या हो जाएगा 5। अब आप बताओ, तो जब 17 माइनस 4 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई ये आपका आ जाएगा 16 माइनस 5, ये क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। तो नाउ इसका फाइनल आंसर जो आपका होने वाला है सर 13 डिवाइड बाई 11 होगा। क्लियर है? 47 के बाद हम लोग बात करते हैं 48 का। 48 में देख लीजिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो tan थीटा इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एक बार चीज़ों को समझिए। आपका दिया हुआ है tan थीटा, यस कुछ इस तरह से, यानी tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा इक्वल टू क्या दिया है cot थीटा। यानी आप इसको अगर कन्वर्ट करते हैं tan थीटा इक्वल टू आप क्या जानते हो cot थीटा, तो आप यहाँ पे इसको लिख दो cot थीटा और प्लस आप लिख सकते हो इसको 1 डिवाइडेड बाय cot थीटा, ये बराबर भी हो जाएगा 2। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपको हम जस्ट बता दें
कि हमारा टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 डिवाइडेड बाई क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो बस हम इसी का यूज़ किए हैं, तो बस हम इसको इसी का यूज़ किए हैं। इसका टेन थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 डिवाइड बाई कॉट थीटा। क्लियर है। अब हम इसको कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा स्क्वायरिंग बोथ साइड। और अगर हम इसको दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हमारा आ जाने वाला है सर कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस हो जाएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस हो जाएगा आपका 2ab, यानी 2 मल्टीपल ऑफ आपका हो जाएगा कॉट थीटा, और मल्टीपल आपका हो जाना है 1 डिवाइडेड बाई कॉट थीटा, 2ab हो गया, और बराबर 2 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलो ये और ये कैंसिल हो गया, यानी सो दैट्स मीन्स इफ़ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस आपको फाइंड करना है 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो जाने वाला है 4, और ये माइनस क्या हो जाएगा 2, तो 4 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 2, तो यानी फाइनल आपका जो आंसर होगा वो 2 हो जाएगा। क्लियर। 48 के बाद हम लोग बात कर लें थोड़ा और आगे वाले क्वेश्चंस का, और जो है हमारा क्या चीज़ 49 में देख लीजिए, कुछ चीज़ आपको गिवन है, और उस गिवन वाले पार्ट को देखते हुए आपको फाइंड करना है वैल्यू, जो वो आपका वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो ठीक है, यहाँ पे एक्स बराबर क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो आपका गिवन है ये 1 सेकेंड, यहाँ आपका x का क्या वैल्यू दिया है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो आपका गिवन है कि सर x इक्वल टू आपका दिया हुआ है cos थीटा, और माइनस आपका दिया हुआ है क्या चीज़ साइन थीटा। क्लियर है। इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो सर ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, और ये इक्वल टू आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस 2ab, यानी ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा, और इंटू हो जाएगा आपका cos थीटा। सो दैट इज द इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है। एंड सिमिलरली यू हैव गिवन y इक्वल टू, आपको दिया है y इक्वल टू साइन थीटा, और प्लस आपका दिया हुआ है cos थीटा। क्या दिया हुआ है साइन थीटा, प्लस क्या दिया है cos थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस आपका हो जाएगा 2ab, यानी आप लिख सकते हो प्लस 2 साइन थीटा, और इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज़ cos थीटा। ये जो होने वाला है हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, तो कोई बात नहीं, हम इस दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, यानी यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ सर, ये हमारा हो जाएगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ओके, अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व कर देते हो तो आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस लिख सकते हो वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ आपका cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 1। ये बताओ, ये हमारा है माइनस 2 साइन थीटा, और ये हमारा प्लस 2, जोड़ने पे दोनों खत्म हो जाएगा, ये 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो क्या हमको यही ना वैल्यू फाइंड करना था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा, ये कुछ इस तरह का वैल्यू हो जाएगा, और यही हमको क्या करना था फाइंड करना था। सो दैट्स मीन्स योर फाइनल आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, और जो आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 के बाद हम लोग 49 की तरफ बढ़ते हैं। 49 हो गया, अब हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, सो सबसे पहले देख लीजिए, कैलकुलेट ए प्लस बी व्हेन, कोई बात नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग देखें, एंड योर क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन इज गिवन योर कैलकुलेट ए प्लस बी व्हेन 10a बराबर 2/3 एंड 10b बराबर 3/2। ठीक है, इफ इतने हाँ कोई बात नहीं है, तो बहुत अच्छा चीज़ है। आप सबसे पहले क्या कर लो ना, आपको क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। देखिए आपको दिया हुआ है 10a प्लस बी, यहाँ पे आप लिख लो 10 सर 10a प्लस बी बराबर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है क्वेश्चंस में 10a, और प्लस आपको दिया हुआ है 10b। ठीक है, 10a प्लस 10b एंड डिवाइडेड बाई, ये आपका हो जाएगा सर 1 माइनस 10a, तो ये लिख देंगे हम लोग सर 10a, और इंटू हम लोग क्या लिख लेंगे 10b। क्लियर है। तो अब आप हमको यहाँ पे बताओ, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 10a प्लस बी, 10a प्लस बी बराबर हम लोग लिखेंगे 10a का वैल्यू कितना दिया है 2/3, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग से 2/3, और प्लस 10b का वैल्यू क्या दिया है 3/2, तो 3/2 एंड डिवाइडेड बाई, आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस 10a यानी 2/3, और मल्टीपल ऑफ लिख सकते हो क्या चीज़ जल्दी बताओ 3/2, क्या 3/2 लिख सकते हैं।
तो एक तो 2/3 था, 3/2 है, तो ये और ये दोनों हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। ये 2 और 2 भी हमारा खत्म हो गया, तो ये तो 1 आ जाएगा। एक बात आप हमेशा देख लिए, 1/0, 1/0 मतलब क्या होगा, इन्फानाइट। बात को समझिए, अब ये इन्फानाइट कब होने वाला है, तो सर यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सर tan a + b बराबर जो हमारा हो जाएगा tan 90 डिग्री। और आप पढ़े होंगे tan 90 डिग्री पे जो आपका वैल्यू है वो हमारा क्या होता है, इन्फानाइट हो जाता है, और tan 0 डिग्री पे हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोनों साइड यहाँ पे सर tan और tan है, तो यानी a + b का जो वैल्यू हमको निकालना होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। और हमको फाइंड क्या करना है, a + b। यहाँ लिख सकते हैं सर a + b बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और यही हमको क्या करना था, फाइंड करना था। तो अपना a + b बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। याद रखिए a + b का वैल्यू जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। फिफ्टी के बाद हम लोग आ जाते हैं 51 पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आप लोग इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, एकदम कसम से मज़ा आ जाएगा। मतलब आप क्या कहें हम आपको, मतलब बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, ये चीज़ आपको देखना है। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3x और -1/12x। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, ये गिवन है और प्रूफ करना है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 6x और माइनस या 1/6x। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कॉट थीटा। तो आपका दिया हुआ है ये कॉट थीटा इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3x - 1/12x। तो चलो इसको पहले हम लोग स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड। अगर स्क्वायरिंग करेंगे ना तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा आपका 3x - 1/12x का हमारा क्या हो जाने वाला है, होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायरिंग कर रहे हैं बोथ साइड, ऑब्वियस है, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई मेरे, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब एक बात बताओ, हमको तो यहाँ सर कॉसेक थीटा है, तो हमको भी तो कॉसेक थीटा निकालना होगा ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस होता है 1 और बराबर होता है आपका 3x - 1/12x, और ये इसका क्या हो जाएगा, हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप बातों को समझिए, अगर हमको यहाँ से डायरेक्ट निकालना होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, a - b का उसके माइनस इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, प्लस आपको लिखना होगा b स्क्वायर यानी 1/12x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर क्या। और इसके बाद आपको लिखना है -2ab, तो -2 मल्टीपल ऑफ 3x और मल्टीपल ऑफ 1/12x। ठीक है, और इसके बाद और ये जो -1 था इधर आके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब बताओ ये x है और x खत्म हो गया, 3 4 जा और ये 2 2 जा। क्लियर है, तो ये जो हमारा -1/2 है अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा +1/2। तो यानी आप इसको लिख सकते हो 3x का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, प्लस आप लिख सकते हो 1/12x। ठीक है, तो माइनस का जब हम फॉर्मूला लगाए थे तो माइनस था, अब ये प्लस हो गया हमारा 1/2। सो दैट्स मीन्स अब आप लिखोगे कि सर हमारा कॉसेक थीटा जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 3x और प्लस हो जाएगा हमारा 1/12x का होल स्क्वायर। क्लियर है, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो अब हमको यहाँ से निकालना है सर कॉसेक थीटा। तो आप लिख सकते हो कि सर हम अगर यहाँ से कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालें तो वो हमारा निकलेगा प्लस माइनस, और ये हो जाएगा आपका 3x और प्लस हो जाएगा 1/12x। क्लियर है। अब हमको क्या वैल्यू फाइंड करना है तो उसके बारे में देखते हैं। तो वैल्यू आपको फाइंड करना है कॉट थीटा और प्लस फाइंड करना है आपको क्या चीज़, कॉसेक थीटा। तो आप बताओ कॉट थीटा का वैल्यू हमने क्या निकाल रखा है, तो कॉट थीटा आपको दे रखा है 3x - 1/12x और प्लस कॉसेक थीटा का दो वैल्यू है, प्लस और माइनस है, तो पहले प्लस वाला वैल्यू लेते हैं। तो प्लस वाला 3x और प्लस हो जाएगा 1/12x। तो ये देखो +12x - 12x दोनों कट गया, तो हमारा क्या निकल गया, 6x। तो एक तो वैल्यू सर प्रूफ हो गया कि ये 3x हो गया, 6x हो गया। क्लियर है। दूसरा हम लोग यहाँ पे बात करें इसका एक अगेन और वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सर 3x - 1/12x, और अब माइनस कर लेते हैं एक बार, तो -3x हो जाएगा
और ये -1 डिवाइडेड बाई 12x हो जाएगा। तो ये +3x, ये 12x खत्म हो गया, यानी आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा -2 और डिवाइडेड हो जाएगा 12x, 2 1 सा 2 और 2 6 सा 12, यानी आपका जो आंसर आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा। तो दोनों जो वैल्यू निकालना था और दोनों का दोनों हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है। एक और +6x आ गया और एक हमारा -1/6x आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये 52 है। 52 भी सेम इसी तरह का है, इसमें करना कुछ है नहीं, आपका जो गिवन है पहले उस चीज़ों को देखते हैं। तो आपका दिया हुआ है कॉसेक a माइनस बी बराबर दिया हुआ है 2। अब बताइए 2 यानी इसका मतलब है कि ये जो आपको दिया हुआ है ना कॉसेक 2 कब होता है, तो आपका 30 डिग्री पे होता है। कितना पे होता है, कॉसेक हो जाएगा आपका 30 डिग्री। दोनों साइड से कॉसेक है तो कॉसेक रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी और बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, और इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट। दूसरा अब यहाँ पे जो दिया हुआ है वो देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा कॉट a प्लस बी बराबर हो जाएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाय √3, और आप जानते हो ये हमारा क्या होगा, कॉट कितना पे हो जाएगा, तो ये कॉट आपका 60 डिग्री पे होने वाला, ठीक है। कितना पे होगा, कॉस 60 डिग्री पे आपका 1/√3 होगा, यानी आप लिख सकते हो सर a प्लस बी जो होने वाला है वो हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, और ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखते हैं, आपको फाइंड a और b का रहा है, a आपका ग्रेटर देन हो जाएगा और दोनों 90 डिग्री के बीच है, तो बात सही है, 90 डिग्री के बीच तो है ही दोनों। हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड को एडिंग कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को जोड़ेंगे तो ये देखिए हमारा ये है सर a माइनस बी इक्वल टू आपका 30 डिग्री है, और दूसरा आपका है a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, ये 60 डिग्री है। अगर आप दोनों को जोड़ देते हो तो b और b आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री। सो यू कैन फाइंड द इजली सर एंगल a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री एंड डिवाइडेड बाई 2। नाउ यू कैन इजली फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल a इक्वल टू 45 डिग्री। जब a 45 डिग्री हो गया तो इक्वेशन सेकेंड की बात करते हैं। इक्वेशन सेकेंड है हमारा a प्लस बी इक्वल टू कितना 60 डिग्री। तो a का वैल्यू अगर हम यहाँ पे सर 45 डिग्री पुट कर देंगे तो 45 डिग्री और प्लस एंगल b इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो सर आपका एंगल b जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री और माइनस आपका क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अब आप बताओ 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मतलब अब आपका बेसिकली जो फाइंड करना था वो a बराबर आ गया 45 डिग्री एंड सिमिलरली आपका जो b का वैल्यू है वो आपका आ गया 15 डिग्री। क्लियर है। और आपको बोल रहा है a ग्रेटर देन b, और ये है भी कि हमारा a जो है वो ग्रेटर देन है किससे, b से। क्लियर है। तो बस यही मेरा आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं हम लोग। इसमें आपको क्या क्या प्रूफ करना है एक बार ध्यान से हम लोग देख लें। सबसे पहले 53 में सर आपका 53 जो क्वेश्चन है इसमें देखिए आपको प्रूफ करना है कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है m। तो ठीक है हम लोग लिख लेते हैं सर। सबसे पहले आपको दिया हुआ है m इक्वल टू दिया हुआ है कॉस अल्फा और डिवाइडेड बाई आपको दे रखा है कॉस बीटा। ठीक है, कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई आपको दे रखा है कॉस बीटा। ऐसा करते हैं सबसे पहले इसको हम लोग स्क्वायरिंग कर लेते हैं, और एम स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बीटा। ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। स्क्वायरिंग हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे आपको एम स्क्वायर है और फिर एन स्क्वायर है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपका क्या दिया है। नेक्स्ट आपका दिया है सर एन इक्वल टू कॉस अल्फा और डिवाइडेड बाई आपको दे रखा है साइन बीटा। ठीक है, एन इक्वल टू क्या दिया है कॉस अल्फा डिवाइड बाई साइन बीटा, और इसको भी हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये एन स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा और डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब देख ले तो क्या, बिकॉज हमको यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लाना है तो दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे सर हम फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ेंगे तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर हमारा यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा और डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा और ये डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर बीटा, और प्लस आपका आ जाएगा सर
ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा और डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर बीटा। क्लियर है? चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप RHS में देखोगे ये हो जाएगा सर आपका m स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका n स्क्वायर और ये इक्वल टू आपका हो जाएगा LCM आप निकालो इसका। तो LCM निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बीटा और इंटू हो जाएगा ये आपका साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर बीटा इंटू क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर बीटा। और ये आपका जो हो जाने वाला है ये होगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर इंटू हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस का साइन, फिर आपका हो जाएगा, इसको थोड़ा और लार्जर कर लेते हैं, प्लस आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और इसको आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और फिर इंटू आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। क्लियर है? देखो बहुत ही एकदम ट्रांसपेरेंट है ये सॉल्यूशन। इसके बाद आप इसको लिख सकते हो LHS में कि सर ये हमारा m स्क्वायर और प्लस आपका हो जाएगा n स्क्वायर इक्वल टू, आप ध्यान से देखो इसमें, तो ध्यान से आप देखोगे तो जो हमारा न्यूमरेटर में है यहाँ पे भी हमारा कॉस स्क्वायर बीटा है और यहाँ पे भी हमारा कॉस स्क्वायर बीटा है। तो कॉस स्क्वायर बीटा को आप कॉमन ले लो, सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आप जब कॉमन ले लेते हो तो आपके पास यहाँ पे बचने वाला है साइन स्क्वायर बीटा और प्लस आपका बच जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बीटा और डिवाइडेड बाई ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा और इंटू ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा है, इसका वैल्यू हमारा 1 होने वाला है। यानी आप इसको लिख सकते हो सर m स्क्वायर प्लस आप इसको लिख सकते हो n स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा और इंटू हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर बीटा। एक चीज़ ध्यान से यहाँ पे देखते हैं, हमारे यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा, एक काम करो यहाँ कॉस स्क्वायर बीटा क्या है डिवीज़न में, तो इधर आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में, और दूसरा कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाय कॉस बीटा। ठीक है, यहाँ पे दिया है कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाय साइन बीटा बराबर क्या दिया n, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा। यानी आप यहाँ लिख सकते हो कि सर हमारा m स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये n स्क्वायर और ये ब्रैकेट में आप लिख दो, ये डिवीज़न में है कॉस स्क्वायर बीटा, तो इधर आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में, ये हो जाने वाला है आपका कॉस स्क्वायर बीटा और बराबर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा एंड डिवाइड बाय साइन स्क्वायर बीटा, और ये किसका वैल्यू है n का, तो ये स्क्वायर में तो n स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा n स्क्वायर। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, दिखाना था, जो कि आपका हो गया। ठीक है, तो ये आपका पार्ट हो जाएगा प्रूफ करना। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है, कोई कंफ्यूज नहीं ना, यहाँ तक आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन। यस, ये आपका 54 नंबर क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, आपको LHS बराबर RHS प्रूफ करना है और इसमें हम आपको एक बात आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं कि कैसे होगा, इस चीज़ों को आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो कॉस वाला पार्ट है ना, ये कॉस वाला जो पार्ट है, ये कॉस वाले पार्ट को एक साइड ले आना और इस वाले पार्ट को एक साइड लेके चले आना। यानी आप इसको लिख सकते हो, जो आपका इक्वेशन गिवन है उसी को आप मॉडिफाई करके लिख सकते हो सर 1, यहाँ लिख सकते हो आप 1 डिवाइड बाई सेक एक्स माइनस 10x, और ये माइनस में इधर आ जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, तो प्लस ये आप लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस 10x। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेक एक्स और प्लस हो जाएगा 10x, ये वाले पार्ट को हम इधर ले आएँ और दूसरा क्या करते हैं, ये 1 माइनस कॉस एक्स है, इसको हम इक्वल टू किस साइड ले आएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, और ऑलरेडी हमारे RHS में पहले से रखा हुआ है 1 डिवाइड बाई कॉस एक्स और ये माइनस हमारा क्या होगा प्लस, यानी 1 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप इसको लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाई क्या चीज़ हो जाएगा हमारा 1 और 1 कॉस एक्स ही हो जाएगा LCM। ठीक है, कॉस एक्स LCM हो जाएगा और ये हमारा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी आप इसको लिखना चाहोगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा सेक एक्स। यानी RHS में जो आपका होने वाला है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 2 सेक एक्स। ठीक है, LHS की बात हम लोग कर लेते हैं। LHS की बात हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि सर LHS हमारा क्या होने वाला है। LHS में आप ये कर लो ना कि दोनों का आप LCM निकाल लो। ठीक है, एक बात बताओ भाई, यहाँ पे ये है हमारा सेक एक्स और माइनस 10x और ये है आपका सेक एक्स प्लस 10x, तो इसका LCM निकालोगे ना आप तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यानी आपका हो जाने वाला है सर सेक स्क्वायर एक्स और माइनस आपका क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स। जब ये दोनों हो गया तो आप ऊपर में लिख सकते हो यहाँ पे सर सेक एक्स प्लस आप लिख सकते हो यहाँ पे 10x और फिर इसके बाद प्लस आप लिख सकते हो सर सेक एक्स
और फिर माइनस लिख सकते हो क्या चीज़, tan x। देखो बहुत ही ईजी है। आप यहाँ पे बताओ, ये हमारा प्लस tan x है और ये हमारा माइनस tan x, दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी आप इसको लिख सकते हो 2 sec x, क्या हो जाएगा 2 sec x एंड डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर x और माइनस tan स्क्वायर x, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा 1। क्लियर है। एंड बराबर RHS ऑलरेडी हमारा क्या निकाल रखा है हमने, 2 sec x निकाल रखा है। तो यहाँ पे हमारा LHS बराबर हो जाएगा किसके, RHS के। तो यहाँ पे आप लिख लोगे कि हाँ सर इस तरह से हमारा LHS जो है वो बराबर हो गया है किसके, RHS के। तो LHS बराबर हमारा क्या हो गया, RHS। बस इस चीज़ को ध्यान एक बार दे देना है। क्लियर है। इसमें बहुत ही दिखने में थोड़ा लार्जर क्वेश्चन था, लेकिन आप अगर इसको इस तरह से बनाते हो तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 54 पे 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो यहाँ पे क्या करना है ना, हमको दोनों साइड रेशनलाइज कर लेना है, बिकॉज ये हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 55। तो यहाँ पे सबसे पहले हम LHS की बात करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हम आपको बात करने वाले हैं LHS का। तो पहले आप लिख लो यहाँ पे सर LHS हमारा क्या है। तो LHS को लिखने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, ये रूट अंडर जो हमारा है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, यानी हमारा ये हो जाएगा sec a प्लस ये हो जाएगा आपका tan a, और ये आपका डिवाइडेड बाई, इसके डिवाइडेड बाई लिखा हुआ है आपका sec a और माइनस लिखा हुआ है आपका tan a। ठीक है। मल्टीपल कर देंगे हम लोग इसको। मल्टीपल कैसे करेंगे सर, तो इसके जस्ट अपोजिट कंजुगेट से, यानी आप लिख सकते हो इसको sec a और प्लस लिख सकते हो क्या चीज़, tan a। क्लियर है। और ये आपका हो जाएगा डिवाइडेड बाई sec a और ये प्लस हो जाएगा आपका क्या चीज़, tan a हो जाएगा। यानी ये माइनस था तो प्लस से कर दिया। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन का साइन था, इन मल्टीप्लिकेशन एंड अगेन आपका कुछ इसी तरह का फिर होने वाला है। तो ये रूट अंडर हम लोग थोड़ा लार्जर टाइप से ले लें और यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं क्या चीज़, ये हो जाएगा सर हमारा cosec a माइनस 1 और डिवाइडेड बाई आप लिख सकते हो इसको cosec a और प्लस लिख सकते हो 1। इसका मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा cosec a और माइनस 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई ये आपका हो जाएगा cosec a और ये भी हो जाएगा हमारा माइनस 1। क्लियर है। अब आप इसको देखो एक बार सॉल्व कर लिए हम लोग। सबसे पहले रूट अंडर, यहाँ पे देखो ये 2 टाइम्स है, तो आप इसको लिख सकते हो सर sec a और प्लस लिख सकते हो tan a का होल स्क्वायर। क्लियर है। का क्या लिख लेंगे, होल स्क्वायर लिख लेंगे एंड डिवाइडेड बाई ये a प्लस बी और a माइनस बी है, तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हो sec स्क्वायर a और माइनस यहाँ पे आप इसको लिख लेना tan स्क्वायर a। क्लियर है। फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन एज इट इज़ हम लोग यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का करने वाले हैं, और यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे ये हो जाएगा सर हमारा cosec a और माइनस 1 का हम लोग क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। क्लियर है। ये हो जाएगा होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई ये आपका हो जाएगा cosec स्क्वायर a और माइनस लिख देंगे 1। याद रखना है cosec स्क्वायर a माइनस 1 का फॉर्मूला होता है आपका cot स्क्वायर a। ठीक है, ये एक फार्मूला आप ध्यान लिखना है। cosec स्क्वायर a और माइनस 1 है, तो इसका फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा कि हम आपको बता देते हैं। इसका जो फार्मूला होने वाला है वो आपका हो जाएगा cot स्क्वायर a होता है। ठीक है, ये याद रखना है, क्योंकि एक फार्मूला हम आपको याद दिला रहे हैं। आपका जब cosec स्क्वायर a हो जाएगा और माइनस cot स्क्वायर a, ये बराबर होता है 1 का, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी आप इसको लिख सकते हो सर cosec स्क्वायर a और माइनस 1 बराबर फार्मूला आप लिख लेना क्या चीज़ होता है, cot स्क्वायर a, और इसी का यूज़ करने वाले हैं हम यहाँ पे। अब आप बताओ, ये हमारा स्क्वायर है और ये रूट है, तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, यानी मेरे पास यहाँ बचने वाला है sec a और प्लस बचने वाला है आपका क्या चीज़, tan a, और डिनोमिनेटर में ये तो 1 हो जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a किसका हो जाएगा 1। तो ये क्लियर है। इसको ब्रैकेट में हम लोग क्लोज कर देते हैं एंड मल्टीपल ऑफ, ये बताओ यहाँ पे भी ये रूट और ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा, तो यानी ये हमारा हो जाने वाला है cosec a और माइनस 1। ठीक है। दूसरा एक बात और, ये जो हमारा होगा ना वो हो जाएगा cot स्क्वायर a और उसका जो हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा cot a। अब चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो sec a और ये दिया हुआ है, तो sec a का हमारा क्या होता है 1 बाई cos a, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 1 डिवाइडेड बाई cos a और प्लस यहाँ लिख लेते हैं हम लोग sin a और ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा cos a हो जाएगा एंड मल्टीपल ऑफ ये आपका दिया, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं।
तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक ए, तो कॉसेक ए 1/sin ए हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका साइन ए, और ये हो जाएगा मल्टीपल ऑफ कॉस बाई साइन होता है, तो साइन ऊपर चले जाएगा और कॉस हमारा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ साइन ए और साइन ए खत्म हो गया। इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। तो आप बताओ नीचे में हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसको फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई ये कॉस ए यहाँ पे है, और इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा होगा कॉस ए। तो कॉस ए और कॉस ए मल्टीपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, दोनों कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यही 1 हमारा किसके बराबर हो जाने वाला है, RHS के बराबर हो जाने वाला है। क्लियर है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया 55। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 का। 56 को एक बार ध्यान से देख लेना। देखिए 56 में दिया है, आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, हाँ प्रूफ करना है 1 प्लस 10a इंटू 10b का होल स्क्वायर प्लस 10a माइनस 10b का होल स्क्वायर बराबर इतना। ठीक है, इसको सबसे पहले ब्रैकेट को आप इन कर देना, तो वैसे भी आंसर हमारा आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे काम करते हैं सर LHS को लेके, और LHS में हमारा जो है उसी के लिए हम लोग देखते हैं। तो 1 प्लस 10a इंटू 10b का होल स्क्वायर है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो यही कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1a स्क्वायर प्लस हो जाएगा b स्क्वायर, यानी आपका ये हो जाएगा वो होगा 10 स्क्वायर a और इंटू हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर b। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये हो जाएगा 2, और 2 हो जाएगा आपका 10a और इंटू हो जाएगा आपका 10b। क्लियर है, फिर प्लस का साइन, और फिर आपको बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 10 स्क्वायर a प्लस हो जाएगा b स्क्वायर, यानी 10 स्क्वायर b, और ये माइनस हो जाएगा 2ab, यानी माइनस 2 10a, और इंटू हो जाने वाला है आपका क्या चीज़ 10b। क्लियर है, बताओ यहाँ पे प्लस 2 10a इंटू 10b, और यहाँ पे माइनस 2 10a इंटू 10b, ये दोनों खत्म हो गया, यानी अब आपका बराबर होने वाला है। यहाँ सबसे पहले देखिए ये दोनों सेक में कन्वर्ट है, तो हम लोग भी वही काम करने वाले हैं, सेक में कन्वर्ट कर लेंगे दोनों को, तो अपना काम हो जाएगा। तो सेक में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है 1, तो 1 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि सर इसका क्या कर सकते हैं हम। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 को सेक स्क्वायर ए, और माइनस लिख सकते हैं हम लोग 10 स्क्वायर ए। क्लियर है, इसके बाद फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं, ये आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है 10 स्क्वायर ए, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है 10 स्क्वायर बी है ना, तो 10 स्क्वायर बी को कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर बी इक्वल टू आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर बी, और माइनस हो जाएगा 1, और इसके बाद फिर प्लस आपका ये आपका है 10 स्क्वायर ए और इंटू 10 स्क्वायर बी, तो इसको भी रहने देते हैं 10 स्क्वायर ए और इंटू 10 स्क्वायर बी को। क्लियर है, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, ये सर हमारा माइनस और ये हमारा प्लस ख़त्म हो गया, यानी आपके पास आ गया सेक स्क्वायर ए, फिर ये है प्लस बी, तो यहाँ लिख देते हैं प्लस सेक स्क्वायर बी, तो सेक स्क्वायर बी भी हो गया, और माइनस हो गया आपका 1, और ये प्लस। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये 10 स्क्वायर ए है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सर सेक स्क्वायर ए और माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 10 स्क्वायर बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर बी को सेक स्क्वायर ए और माइनस 1 लिख सकते हैं, और दूसरा 10 स्क्वायर बी है, तो 10 स्क्वायर बी को लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर बी, और माइनस लिख सकते हैं क्या चीज़, बोलिए जल्दी से, 1 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सर ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर बी, और ये होगा माइनस 1, फिर इसके बाद ये प्लस हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और इंटू हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर बी, फिर इसके बाद ये माइनस हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए, अब फिर इसके बाद देखते हैं ये माइनस हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर बी, और माइनस माइनस प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखोगे
तो सेक स्क्वायर ये यहाँ पे ख़त्म, सेक स्क्वायर ये यहाँ पे ख़त्म, सेक स्क्वायर भी यहाँ ख़त्म, सेक स्क्वायर भी यहाँ ख़त्म, -1 यहाँ ख़त्म और +1 यहाँ ख़त्म। यानी आपके पास जो बचने वाला है वो आपका बच जाएगा सेक स्क्वायर ए और इनटू आपका क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर बी। तो इस तरह से आपका LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। 56 के बाद आपका क्वेश्चन आ गया 57, और 57 में आप इसको ध्यान से देखिए। 57 क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 57 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है √3 cot स्क्वायर थीटा -4 cot थीटा प्लस √3 बराबर 0। आपको वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का। ठीक है, ये फाइंड आउट हो जाएगा, आसानी से इसको हम लोग कर भी सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कैसे। क्या तो ये tan स्क्वायर थीटा क्या, इसको cot स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ऑब्वियस है आप इसको लिख सकते हैं। यानी आप चाहो तो सबसे पहले क्या गिवन है वो देखते हैं। ये आपका है √3 cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा, और इसके बाद ये आपका है -4 cot थीटा, और ये प्लस आपका है √3, और ये बराबर है आपका 0। तो सबसे पहले देखिए इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, तो जो हमारा इसके फॉर्म में हो जाए। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा √3 cot स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा 3 cot थीटा, और ये हो जाएगा माइनस आपका cot थीटा। क्लियर है। यानी -4 cot थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और ये प्लस हमारा क्या होगा √3 और बराबर हो जाएगा 0। एक तरह का ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन है, और आप इसको ऐसे फैक्टराइज कर सकते हो। यहाँ से देखो √3 cot थीटा आप कॉमन निकाल लो, तो आपको यहाँ से बचने वाला है cot थीटा। ठीक है, और माइनस ये आपको यहाँ से बचने वाला है √3। क्या √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 या cot थीटा हो जाएगा। माइनस यहाँ से आप 1 कॉमन ले लेंगे तो आपको बचने वाला है ब्रैकेट में सर cot थीटा, और माइनस आपको बच जाएगा √3। क्लियर, और बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। एक बात आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी है आपका cot थीटा -√3, और यहाँ पे भी है cot थीटा -√3, तो इसको हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका cot थीटा -√3 हो जाएगा, और इसके बाद हम लोग इनटू लिख सकते हैं √3 cot थीटा, और ये माइनस हो जाएगा 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो अब आप देखो दो बार हम लोग इसको लिख सकते हैं। एक तो हम लोग लिख सकते हैं सर cot थीटा बराबर √3, और दूसरा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √3। अब देखिए cot थीटा बराबर 1 बाई √3 हो जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा आपका cot 60 डिग्री, मतलब यहाँ से थीटा का जो वैल्यू आने वाला है वो आपका आने वाला है 60 डिग्री। एंड सेम यहाँ पे हम लोग बात करें cot थीटा का वैल्यू, तो cot थीटा बराबर हमारा √3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा cot कितना 30 डिग्री। लेकिन एक बात करते हैं हम लोग, जब cot थीटा इक्वल टू हमारा √3 दिया हुआ है, तो अगर आप tan थीटा निकालोगे tan थीटा, तो ये आपका हो जाएगा 1 डिवाइड बाई क्या चीज़ √3। रेसिप्रोकल होता है, तो सर हमारा cot भी निकल गया, ये भी निकल गया, और दोनों यहाँ पे ये जब निकलेगा cos 1 बाई √3, तो यहाँ पे cot थीटा tan थीटा निकालेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अब आपको निकालना है दोनों का वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, आपको फाइंड करना है tan स्क्वायर थीटा और प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब बताओ tan स्क्वायर थीटा यानी 1 डिवाइडेड बाय √3 का आपको क्या निकालना है, होल स्क्वायर निकालना है, और प्लस √3 का होल स्क्वायर निकालना है। अब आप बताओ 1 डिवाइड बाई √3 का होल स्क्वायर करोगे तो 1/3 हो गया, और प्लस ये क्या होगा हमारा 3, तो 3 3 जा 9, और 1 क्या होगा 10 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3। यानी इस पर जो हमारा आंसर होने वाला है वो 10 डिवाइड बाई 3 होने वाला है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 57 के बाद हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है वो 58 होने वाला है, और 58 को देखते हैं। बोल रहा है इन द गिवन फिगर ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है BSC, यानी ये आपका B है, ये S है, और ये आपका C है। एंगल R, ये आपका एंगल R यहाँ पे है, AB बराबर 18, यानी AB 18 दिया हुआ है।
BC 7.5 दिया हुआ है, BSR ये आपका x दिया हुआ है, BSR ठीक है ये x दिया हुआ है, SAB ये आपका y दिया हुआ है। फाइंड द फॉलोइंग, तो पहले आपको कह रहा है 10x फाइंड करने के लिए सोचते हैं हम लोग से 10x कैसे होगा। तो 10x के लिए सबसे पहले ये देख लेते हैं, यहाँ पे ये 90 डिग्री हमारा फॉर्म कर रहा है, तो 10x यानी परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, BR हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग सबसे पहले से ये कैसे होगा 10x, तो 10x बराबर आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब ये हो जाएगा आपका BR और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेस, और जो बेस आपका हो जाएगा SR हो जाएगा। तो आप बताओ हमको BR कितना दिया है, BR आपका 6 दिया हुआ है और SR कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो आपका 10x का जो वैल्यू होने वाला है वो होगा 6 डिवाइडेड बाय 5 और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आपका हो गया। दूसरा बोल रहा है साइन वाई, तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग फिर से कि सर साइन वाई का फॉर्मूला क्या हुआ, ये y है तो परपेंडिकुलर आपका क्या हुआ 5 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा SR और डिवाइड बाय हाइपोटेनियस हमारा क्या हो जाएगा AR। तो सर हाइपोटेनियस हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी हाइपोटेनियस जो आपका होने वाला है वो होने वाला है SA। अब ये कैसे निकले, ये 6 है ये 18 है, तो क्या होगा ये 12 और 6 18, ये 12 हो जाएगा। अब ये कितना निकलेगा, तो ये आपका ऐसे जो है वो 13 निकलेगा। वैसे देखिएगा 12 क्या होगा 144 और 5 169 और ये 13 निकल जाएगा। यानी SR आपको दिया हुआ है 5 यानी परपेंडिकुलर और डिवाइड भी क्या होगा हाइपोटेनियस 13, यानी साइन वाई बराबर 5/13 हो जाएगा। कॉस वाई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कॉस वाई, ये कह रहा है बेस, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा वाई, तो बेस हमारा 12 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा AR और डिवाइड बाय हाइपोटेनियस आपका क्या हो जाएगा AS हो जाएगा। तो ये आपका निकल जाएगा क्या चीज़, A और R हमारा कितना दिया है 12 दिया हुआ है एंड डिवाइडेड बाई AS आपका कितना दिया हुआ है 13, तो 12/13 ये कॉस वाई का वैल्यू हो जाएगा। इसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन, ये सेम, ये प्रूफ करने दिए आपको दिया हुआ A cos थीटा माइनस B sin थीटा इक्वल टू 6 और ये प्रूफ करना है प्लस में, तो ठीक है स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। आपका दिया हुआ है A cos थीटा और माइनस आपको दिया हुआ है B sin थीटा और ये बराबर आपको दिया हुआ है C, तो हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा आपका B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसके बाद माइनस हो जाएगा 2AB यानी 2 हो जाएगा AB और ये आपका हो जाएगा cos थीटा और इनटू हो जाएगा आपका क्या चीज़ साइन थीटा और ये बराबर हो जाएगा आपका C स्क्वायर। एक चीज़ को समझते हैं, यहाँ A साइन थीटा लिखा है यहाँ, लेकिन हमारा A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। आप लिख सकते हो A स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सर हमारा B स्क्वायर और इनटू हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा आपका माइनस 2AB और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और इनटू हो जाएगा आपका कॉस थीटा और ये बराबर हो जाएगा C स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर और माइनस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस B स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे फिर माइनस लिख देंगे हम लोग 2AB साइन थीटा और इनटू यहाँ लिख देंगे हम लोग कॉस थीटा और ये बराबर हम लोग लिख देते हैं C स्क्वायर। चीज़ों को समझते हैं, ये हमारा प्लस A स्क्वायर है, ये प्लस B स्क्वायर है, वो उस साइड चले जाएगा, ये इसी को इस साइड ले आए, तो हम लोग देखो लिख देते हैं यहाँ पे ये C स्क्वायर को हम इधर ले आते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा A स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका B स्क्वायर और माइनस हो जाएगा C स्क्वायर और इक्वल टू आपका ये माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस हो जाएगा आपका B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और फिर आपका हो जाएगा प्लस 2AB साइन थीटा और इनटू हो जाएगा आपका कॉस थीटा। क्लियर है, यानी आप इसको लिख सकते हो अगेन A स्क्वायर प्लस आप लिख सकते हो B स्क्वायर माइनस आप लिख सकते हो C स्क्वायर और बराबर आप लिख सकते हो A साइन थीटा
और प्लस आप लिख सकते हो क्या चीज़, बी कॉस थीटा, और ये इसका क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब आप निकाल दो सिर्फ और सिर्फ ए साइन थीटा, यानी आपको निकालना है ए साइन थीटा, और प्लस आप निकाल देते हो जब बी कॉस थीटा का वैल्यू, तो वो स्क्वायर है तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, रूट में आएगा, और ये रूट में आने के बाद हम लोग प्लस माइनस लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा आपका सी स्क्वायर। यही पार्ट आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट 59 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। 69 में देख लेते हैं, दिया हुआ है आपका साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1। आपको प्रूफ करना है 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2, यानी हम माइनस में करना है। बहुत अच्छी बात है, इसको हम लोग कर सकते हैं माइनस में, और माइनस में कैसे करेंगे सो देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले आप समझिए, आपको जो गिवन है उसी से आने वाला है हमारा। तो यहाँ पे आपका आया है साइन थीटा और प्लस है आपका 2 कॉस थीटा, ठीक है, और ये इक्वल टू है आपका 1। तो आप ऐसा कर सकते हैं ना, इसको हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस हो जाएगा 4 साइन थीटा, और इनटू हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और ये बराबर हो जाएगा हमारा क्या चीज़, 1। चीज़ों को समझिए, हमको यहाँ पे बोल रहा है 2 साइन थीटा होने के लिए, ठीक है, हम आपको कॉस स्क्वायर को चेंज करेंगे और इसको भी चेंज करेंगे, बिकॉज हमको 2 इसमें आ गया है। तो यहाँ पे आप देखो, इसको लिख सकते हो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस आप इसको लिख सकते हो 4, और इनटू ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस आपका हो जाएगा 4 साइन थीटा, और इनटू आपका हो जाने वाला है ये कॉस थीटा, और बराबर हो जाएगा 1। यहाँ भी हमारा 1 है, ये ख़त्म, और ये भी हमारा 1 है, ये दोनों ख़त्म हो जाएगा। यानी अब आप इसको लिख सकते हो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, वो इधर 0 चले जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये हो जाएगा आपका 4 माइनस हो जाएगा आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस आपका हो जाएगा 4 साइन थीटा, और इनटू हो जाएगा आपका कॉस थीटा, बराबर हो जाएगा 0। मतलब जो माइनस वाला पार्ट है उसको उधर हम लोग भेज देते हैं, तो ये हो जाने वाला है हमारा 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस है, उधर गया तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हुआ, प्लस। ये प्लस हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस हो जाएगा 4 साइन थीटा, इनटू हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और बराबर हो जाएगा ये क्या चीज़, 4 की। अब आप देखो ये क्या लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हो कि सर 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, सो दैट इज़ ए स्क्वायर, प्लस आप लिख सकते हो सर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सो दैट्स मीन्स यू कैन से दैट द बी स्क्वायर, एंड माइनस 2ab, यानी 2 मल्टीपल ऑफ 2 साइन थीटा, एंड इनटू आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा, एंड बराबर ये क्या हो जाएगा 4। मतलब आप इसको लिख सकते हो सर ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा, और माइनस हो जाएगा आपका कॉस थीटा, 2 साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बराबर ये हमारा क्या हो जाने वाला है, 4 हो जाने वाला। सो दैट्स मीन्स यू हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 साइन थीटा एंड माइनस कॉस थीटा, बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यही पार्ट हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। आप ध्यान से देख सकते हो, तो आपको दिखेगा कि सेम यही पार्ट था जो आपको लाना था। 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे ला दिया है। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हम बहुत जल्दी अभी ख़त्म होने वाला है लेक्चर, और 61 की बात करते हैं। 61 में देखो आप साइन ए बराबर आपको 1/√5 दिया है, बी बराबर 1/√10 दिया है। बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड कॉस बी, हेंस यूजिंग द फार्मूला, इसका फार्मूला यूज़ करके आपको बोल रहा है कॉस ए का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, इसका फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको निकालना है, यहाँ पे गिवन है साइन ए बराबर 1/√5। ठीक है, तो यहाँ से ये कहना चाह रहा है कि आप कॉस ए निकाल लो। ठीक है, ये क्या कह रहा है, कॉस ए निकालने के लिए। ठीक है, निकाल देंगे ना। कॉस ए आपका हो जाएगा 2/√5।
ये कैसे हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 का रूट कर देंगे, ये हो जाएगा √4 और ये आपका आ जाएगा 2। तो सो हम इसको 2 लिख दिए हैं। दूसरा आपका यहाँ पे दिया हुआ है साइन बी बराबर आपका दिया हुआ है साइन बी इक्वल टू क्या दिया 1/√10। तो आपका कॉस बी जो आने वाला है वो आ जाएगा 3/√10। आप बोलोगे सर 3 कैसे आ गए, फिर वही है √10 का होल स्क्वायर 10 और -1 का होल स्क्वायर 1 करेंगे तो ये हो जाएगा √9 और 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3, तो ये 3 आ गया। यानी ये सब 4 वैल्यू हमारे पास आ गया। अब आपको यूज़ करना है किसका फॉर्मूला, तो cos a प्लस बी का, और cos a प्लस बी आप 11th क्लास में एक फार्मूला पढ़ोगे जो अभी यहाँ पे लिख दिया है आपको, cos a इंटू लिख दिया है cos b और माइनस लिख दिया है आपको sin a और इंटू लिख दिया है आपका sin b। अच्छा है, अब बताओ यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू क्या दिया cos 45, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग cos 45 डिग्री। a प्लस बी आपको निकालना है cos 45 डिग्री। ओके, तो सो हमने यहाँ पे ये लिखेंगे नहीं, हम लोग डायरेक्ट इसको यही लिखेंगे कि हमारा cos हो जाएगा सर a प्लस बी बराबर हो जाएगा cos a एंड cos a इक्वल टू 2/√5 इंटू cos b, और cos b है आपका 3/√10 और ये माइनस होने वाला है sin a आपका दिया है 1/√5 एंड मल्टीपल ऑफ sin b, और sin b आपका दिया है 1/√10। क्लियर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये देख लोगे ना तो एलसीएम आपको वही आने वाला है। सिंपली इसको करेंगे 50 √50, यानी ये आपका आ जाएगा √50 और ये आपका हो जाने वाला है 6 और माइनस हो जाने वाला है 1, यानी ये हो जाएगा आपका 5/, इसको लिख सकते हैं हम लोग 5√2। ये 2 और 2 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा आपका cos a प्लस बी बराबर, आप जानते हो कि ये जो वैल्यू होता है ना सर 1/√2 ये cos 45 का, तो हेंस आपका जो निकल जाएगा यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू वो किसके बराबर हो जाएगा 45 डिग्री के बराबर, और यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा जो आपको यहाँ पे बोल रखा है a प्लस बी और 45 डिग्री। क्लियर है ना। हम लोग अंतिम की तरफ बढ़ते हुए 62 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। 62 में आपको फिर से एक इम्प्रूव करना है। तो LHS की बात हम लोग कर लेते हैं यहाँ, ये ज़रूरी है ना LHS तो लिखना ही पड़ेगा भाई। ये आपका देखिए क्या करना है, ये आपको कह रहा है sec स्क्वायर a, हम लोग जितना लार्जर क्वेश्चन जाते हैं ना सोल्यूशन उतना छोटा होने वाला है, और ये है आपका sin स्क्वायर a और माइनस है आपका 2 sin का पावर 4a एंड डिवाइडेड बाय ये आपका हो जाएगा 2 cos का पावर 4a और माइनस ये हो जाने वाला है आपका cos स्क्वायर a। क्लियर है। आप एक बात को ध्यान से देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले सर sec स्क्वायर a को रहने दे रहे हैं एंड माइनस, आप सबसे पहले हमको ये बता दो यहाँ पे मैं कॉमन लेने वाला हूँ sin स्क्वायर a को, और जब कॉमन ले लूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर a। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ से हम फिर कॉमन लेने वाले हैं सर cos स्क्वायर a को, और इसका जो वैल्यू होने वाला है ये होने वाला है 2 cos स्क्वायर a और माइनस होने वाला है 1। क्लियर है। मैं सबको एक फार्मूला बताया था कि जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, cos 2a का फार्मूला हमने आपको बता रखा है और ये ज़रूरी भी है, आपको लिखना चाहिए cos स्क्वायर a और माइनस होता है ये sin स्क्वायर a का। इसके साथ एक और फार्मूला है जो है आपका 2 cos स्क्वायर a और -1 है। इसके साथ एक और फार्मूला है 1 - 2 sin स्क्वायर a। जिसने भी ये नहीं किया ये वाले फार्मूला को एकदम रख लो लिख के जैसे भी हो, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। क्लियर है इस वाले फार्मूला को, तो इसको देख लेना। तो इसका मतलब है कि सर अपना ये पार्ट और ये पार्ट दोनों एक जैसा है, यानी आप इसको लिख दोगे यहाँ पे सर sec स्क्वायर a और ये माइनस sin स्क्वायर a डिवाइड बाई cos स्क्वायर a, ये सब फार्मूला क्या होगा tan स्क्वायर a होगा, और इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर होगा, और यही तो हमारा RHS है सर। तो बहुत ही ईजी था और ये प्रूफ हो गया। क्लियर है। 62 के बाद हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले है क्या हमारा, तो एक दिया हुआ है आपका 1 + sin स्क्वायर थीटा और ये बराबर आपको दिया हुआ है 3 sin थीटा और इंटू आपको दिया हुआ है ये cos थीटा। क्लियर।
देखिए आपको टेन थीटा लाना है ना, तो क्यों नहीं यहाँ पे हम लोग क्या कर दें, कॉस से डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा हो जाएगा। लेकिन एक कॉस से करने से तो नहीं होगा, ये कॉस कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और ये डिवाइडिंग बाय हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 3 साइन थीटा, और इनटू हो जाएगा ये आपका कॉस थीटा, और ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस थीटा और ये कॉस ख़त्म हो गया, तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये आपका हो गया 3 टेन थीटा। क्लियर है? अब बताओ सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सर हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस ऑलरेडी एक टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है तो ये भी लिख देते हैं, और प्लस आपका हो जाएगा इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 टेन थीटा। क्लियर है? एक बात बताइए, अगर ऐसा हम लोग लिख दिए तो सर ये हो जाएगा हमारा 2 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये प्लस 3 टेन थीटा है तो इधर आ जाएगा तो माइनस 3 टेन थीटा, यानी ये हो जाएगा माइनस 3 टेन थीटा, और प्लस ये हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये जब इस तरह की बातें हो जाएंगी तो आप इसको लिख सकते हो सर, फैक्टराइज कर देते हैं, ये हमारा क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, तो 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस इसको आप कर दो 2 टेन थीटा, और माइनस कर दो आप इसको टेन थीटा, ठीक है, और ये प्लस कर दो आप 1 इक्वल टू 0। आप इसको फिर लिख सकते हो यहाँ पे 2 टेन थीटा, अगर आप यहाँ पे कॉमन लेते हो तो आपके पास बचने वाला है टेन थीटा, और इसके बाद माइनस बचने वाला है 1, और साथ ही अगर आप माइनस कॉमन लेते हो, -1 कॉमन ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, टेन थीटा -1, ये यहाँ पे 1 है, और ये इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास बचने वाला है 2 टेन थीटा, और ये माइनस बचने वाला है 1, और इसके साथ ही ये हमारा इनटू हो जाएगा टेन थीटा -1, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आप बताओ, ये यहाँ से हम लोग 2 बार 0 कर सकते हैं, एक बार तो हम लोग टेन थीटा -1 इक्वल टू आप 0 लिखोगे तो यहाँ से आप लिख सकते हो सर टेन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2। क्लियर है? जो हमको प्रूफ करना था। और दूसरा आपका हो जाएगा टेन थीटा -1 बराबर जब आप 0 करते हो तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि सर टेन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये दो हमको वैल्यू फाइंड करना था, एक टेन थीटा इक्वल टू 1/2, और एक दूसरा आपको प्रूफ करना था टेन थीटा इक्वल टू 1, और ये दोनों हमारा क्या हो गया आगे। इस तरह से आप 63 नंबर क्वेश्चन बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64, और इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है 65, फिर आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा। इसको बनाने के लिए हम लोग देखते हैं इन अ गिवन फिगर ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट B पे 90 डिग्री है, सही है, BC इक्वल टू 7 अच्छा है, एंड AC माइनस AB बराबर 1, AC माइनस AB बराबर क्या दिया है 1। तो AC को अगर आप AB को AB को अगर हम x मान लेंगे तो AC आपका क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए ना, ये आपको दिया हुआ है AC माइनस AB इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हो AC माइनस x बराबर 1, तो AC बराबर आपका निकल जाएगा x प्लस 1, ठीक है। तो यानी AC हमारा हो जाएगा x और प्लस क्या हो जाएगा 1। आपको कह रहा है साइन ए और कॉस ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, तो साइन ए का वैल्यू और प्लस आपको फाइंड करना है कॉस ए का वैल्यू। ये मतलब ये एंगल है ना, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर यानी ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस यानी x प्लस 1, और प्लस कॉस ए, और कॉस ए हमारा क्या होगा बेस, यानी x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा।
तो आप देख लो यहाँ पे अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x+1 और ये हो जाएगा आपका x+7। तो आपका निकल जाएगा साइन ए और प्लस कॉस ए का जो वैल्यू होने वाला है वो आपका हो जाएगा क्या चीज़, तो वो हो जाएगा आपका x+7 डिवाइडेड बाई x+1। अब बात हो गई कि सर इसको परफेक्ट वैल्यू निकालिए, तो एक रिलेशन हम लोग और जानते हैं सर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी x+1 का होल स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 49 और प्लस x का स्क्वायर यानी ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं सर, ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर यानी 2x+1 बराबर 49 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया यानी ये हमारा हो जाएगा 2x बराबर 49 और -1 करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 48। सो दैट्स मीन्स आपका x का जो वैल्यू आएगा वो 48 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। यानी आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो 24 प्लस 7 एंड डिवाइडेड बाई 24 और प्लस 1। तो अब बताओ ये हो जाएगा 31 और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका 25। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एंड नाउ अब इस वीडियो का एकदम लास्ट लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं और लास्ट लेक्चर यहाँ पे गिवन फिगर है डी इज़ द मिड पॉइंट। डी आपका मिड पॉइंट है, इसका मतलब है ये सी डी का लेंथ और बी डी का लेंथ ये दोनों हमारा एक ही होने वाला है। यानी आप सी डी को एक्स मान लीजिए तो बी डी भी आपका क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। तो ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ बी सी सही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10x डिवाइडेड बाई 10y। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको निकालना है 10x और डिवाइडेड बाई किसका वैल्यू निकालना है, 10y का वैल्यू। तो 10x यानी परपेंडिकुलर यानी AC और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, बेस। तो बेस हमारा हो जाएगा CD और इसके फिर डिवाइडेड बाई लिखते हैं 10y यानी फिर परपेंडिकुलर यानी AC और डिवाइडेड बेस हमारा क्या है यहाँ पे BD। आप यहाँ पे देख लो AC दोनों सही है और ये दो हमारा D इज़ द मिड पॉइंट। D हमारा क्या है, मिड पॉइंट है भाई मेरे। कौन सा पॉइंट है,